सबसे मुश्किल सबसे टफ टास्क है ये, क्योंकि यार आप जॉब कर रहे हो तो आप इतना थक जाते हो कि आपका आगे पढ़ने का मन ही नहीं करता है ना। 6 घंटे 8 घंटे की शिफ्ट ड्यूटीज करने के बाद हॉस्पिटल्स में टाइम मैनेज हो जाता है, और एक ऐसे केसेस जिनमें बिल्कुल टाइम नहीं मिलता हॉस्पिटल्स में, तो कैसे करें मैनेज। मेरा ये मानना है कि आपको अगर ड्यूटीज के टाइम पे 2 से 3 घंटे मिल रहे हैं तो क्या किया जाए इस टाइम पे। मान लो जैसे आपके नोट्स देखने हैं, आपको लेक्चर्स पढ़ने हैं सारे के सारे, तो आप घर जाके लेक्चर्स पढ़ो। मुश्किल टास्क होता है, और वो बच्चे अगर कामयाब होके आते हैं तो बच्चों मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत मजबूरी रहती है घर की कि हमें काम करना जरूरी है। तो कैसे हो यार, आशा करता हूँ बड़े मस्त होगे और मचा रखी होगी, बहुत सारी मेहनत और पढ़ाई भी कर रहे होगे ताबड़तोड़। यार आपकी लास्ट वीडियो थी जिसके अंदर मैंने आपको 3 मंथ स्ट्रेटेजी बताई थी, और मैंने कमेंट्स पढ़े, आप प्यारे प्यारे लड्डू पेड़ों के बच्चों। यार मेरे पास सबसे ज्यादा कमेंट्स जो मैंने देखे क्लास के नीचे जो आ रखे हैं, जो उस वीडियो के स्ट्रेटेजी वीडियो के नीचे जो कमेंट आ रखे हैं, दैट इज कि सर वर्क काम के साथ जॉब के साथ कैसे मैनेज करें पढ़ाई को, कैसे प्रिपरेशन करें जॉब के साथ, है ना। ये सबसे ज्यादा कमेंट्स थे भैया, सबसे ज्यादा कमेंट्स थे। तो आज जानते हैं भैया, है ना, वर्क के साथ, है ना, किस तरीके से हम स्टडी को बैलेंस करें, वर्क स्टडी बैलेंस, है ना। और ये स्टडी भी कौन सी, कंपटीशन की प्रिपरेशन, है ना। ये स्टडी भी कौन सी है, कंपटीशन प्रिपरेशन। अब देखो भैया, नो डाउट मुश्किल तो है ना। सबसे ज्यादा मुश्किल काम जो है कि सर जॉब के साथ स्टडी करना, जॉब के साथ पढ़ाई करना, और सबसे मुश्किल सबसे टफ टास्क है ये, क्योंकि यार आप जॉब कर रहे हो तो आप इतना थक जाते हो कि आपका आगे पढ़ने का मन ही नहीं करता है ना। 6 घंटे 8 घंटे की शिफ्ट ड्यूटीज करने के बाद, है ना। और अगर आप प्राइवेट में ड्यूटीज कर रहे हो तो नो डाउट कितना हेक्टिक शेड्यूल होता है, आपका मन ही नहीं करेगा आगे पढ़ने का, आप सोचोगे रेस्ट कर लेते हैं यार थोड़ी देर, है ना। बट यार कंपटीशन तो निकालना ही है, कब तक प्राइवेट नौकरियों में फंसे रहोगे, सरकारी ठप्पा तो लगाना ही है ना, सरकारी नौकरी तो चाहिए सर। कैसे करें प्रिपरेशन, कैसे इन सबको मेंटेन करें। देखो मैं कुछ 2-3 एग्जांपल लेके बातें करता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है सारे ही प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। देखो कुछ बच्चे सीएचओ के साथ प्रिपरेशन कर रहे होंगे, है ना। कुछ बच्चे प्राइवेट जॉब कर रहे होंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जॉब कर रहे होंगे, है ना। कुछ बच्चे नर्सिंग होम में जॉब कर रहे होंगे, नर्सिंग होम्स में जॉब कर रहे होंगे, सुनते जाना। कुछ बच्चे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लगे होंगे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में लगे होंगे, ठीक है। और भी बहुत सारे इधर उधर बच्चे जो लगे होंगे, है ना। देखो हर एक बच्चे का अलग टाइम शेड्यूल रहेगा, हर एक बच्चे का अलग वर्कलोड रहेगा, है ना। इन बच्चों की बात करूं, सीएचओ वाले बच्चों की, तो ऐसा नहीं इनके पास काम नहीं है, इनके पास भी काम है ना। बट ये ड्यूरिंग शिफ्ट्स अपनी शिफ्ट के दौरान भी स्टडी का टाइम निकाल सकते हैं, है ना, स्टडी का टाइम निकाल सकते हैं। बट अगर मैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात करूं तो शायद ड्यूरिंग शिफ्ट स्टडी का टाइम निकालना, है ना, शिफ्ट स्टडी के लिए टाइम निकालना, स्टडी के लिए टाइम निकालना संभव नहीं है। काम ही इतने हैं यार, इतना वर्कलोड है, पेशेंट्स वीआईपी पेशेंट्स हैं, उनकी केयर करना, वहां पे रहना, है ना, इतने रिकॉर्ड मेंटेन करना, इतनी चेकलिस्ट बनाना, चेकलिस्ट भरना, है ना, नोट्स प्रिपेयर करना, नर्सेज नोट्स डालना, केयर प्लान्स बनाने, बहुत काम है यार। बट अगर मैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे नर्सिंग होम्स की बात करूं, है ना, नर्सिंग होम्स की बात करूं, तो यहां पे मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं, है ना, कहीं ना कहीं ऐसा है कि ये बच्चे थोड़ा टाइम मैनेज कर सकते हैं, टाइम मैनेज कर सकते हैं, है ना। ये थोड़ा टाइम मैनेज कर सकते हैं ड्यूरिंग ड्यूटीज, है ना। तो ऑन एन एवरेज मैं मान के चलता हूँ, प्राइवेट हॉस्पिटल्स बिल्कुल प्योर प्राइवेट है, और वो भी बड़े बड़े अपोलो फोर्टिस जैसे हॉस्पिटल है, इनको छोड़ दो अगर, बाकी जगह मैं मान के चलता हूँ, तो मैं 2 केसेस लेके चलता हूँ। एक ऐसे केसेस जिनमें थोड़ा सा हॉस्पिटल्स में टाइम मैनेज हो जाता है, और एक ऐसे केसेस जिनमें बिल्कुल टाइम नहीं मिलता हॉस्पिटल्स में, तो कैसे करें मैनेज। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ उन बच्चों की जो हॉस्पिटल्स में जिनको टाइम मिलता है ना। तो ऐसे बच्चे जो हॉस्पिटल ड्यूरिंग ड्यूटीज टाइम मैनेज कर लेते हैं, है ना। मैं मान के चलता हूं अगर आप ड्यूरिंग ड्यूटीज 2 से 3 घंटे भी मैनेज कर रहे हो, है ना, ड्यूरिंग ड्यूटीज आप 2 से 3 घंटे भी अपने लिए स्टडी के लिए निकाल पा रहे हो, कोई भी बच्चा जो सुन रहा है इस क्लास को, मैं उन सभी बच्चों को एडवाइस करूंगा कि आप इन 2 से 3 घंटे जब भी आप ड्यूरिंग ड्यूटीज निकाल रहे हो, तो आप इस टाइम पे थ्योरी को ना पढ़ें, इस टाइम पे थ्योरी को ना पढ़ें, क्योंकि कोई भी इफेक्टिवनेस नहीं निकल के आएगा थ्योरी पढ़ने का इस टाइम पे। क्यों सर, ऐसा क्यों। थ्योरी पढ़ने के लिए, चीजों को याद करने के लिए बहुत बहुत अच्छा कंसंट्रेशन चाहिए हमें, है ना, बहुत अच्छे लेवल का कंसंट्रेशन चाहिए हमें, है ना, एक इंटैक्ट कंसंट्रेशन, एक अप्रोच चाहिए हमें कि हमारा ध्यान वहीं पे हो, बीच में कोई बुलाए ना हमें।
ठीक है, वो नहीं हो पाता वहां पे। आप कितनी भी कोशिश करो, कोई ना कोई छोटा मोटा काम बीच में आ सकता है, कभी इमरजेंसी बीच में आ सकती है, कुछ भी हो सकता है बीच में, तो आप उसमें बिल्कुल आपने जो मेहनत करी है वो आपकी वेस्ट हो जाएगी। मेरा ये मानना है कि आपको अगर ड्यूटीज के टाइम पे 2 से 3 घंटे मिल रहे हैं तो क्या किया जाए, इस टाइम पे एमसीक्यूज प्रैक्टिस की जाए। क्योंकि एमसीक्यू प्रैक्टिसेस के लिए भी नो डाउट आप लोगों को अच्छा कंसंट्रेशन चाहिए, नो डाउट, मैं नहीं कह रहा कंसंट्रेशन नहीं चाहिए, बट एमसीक्यूज प्रैक्टिसेस के दौरान बीच में अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो आप ऐसा नहीं है जो आपने एमसीक्यूज करे वो आप भूल जाओगे, है ना। एमसीक्यू प्रैक्टिस एक ऐसा है कि आप ना चाहते हुए भी आपको उस चीज पे, उस टॉपिक पे, उस क्वेश्चन पे कंसंट्रेशन देनी ही पड़ेगी, जबकि थ्योरी में ऐसा नहीं होता। थ्योरी में आप कंसंट्रेशन हो सकता है आप पढ़ते पढ़ते किसी और चीज के बारे में सोच रहे हो, बट आप एमसीक्यू करते टाइम ऐसा कभी नहीं कर पाओगे। एमसीक्यू करते टाइम तो आपको उसी के बारे में सोचना पड़ेगा। तो जो भी बच्चे ड्यूरिंग ड्यूटीज 2 से 3 घंटे निकाल पा रहे हैं वो इस काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं वहां पे। चाहे आप वाईटीज की वीडियोस देखो, यूट्यूब की वीडियोस देखो एमसीक्यूज की, चाहे आप कोई भी टेस्ट सीरीज से एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो, कोई भी ऐप के अंदर एमसीक्यूज करो, आप कैसे भी XYZ ऐप एमसीक्यूज करो, बुक लेके करो, एमसीक्यूज करो इस टाइम पे, है ना। आप घर जाओ, है ना, आप शिफ्ट खत्म करके, शिफ्ट शिफ्ट एंड करके, शिफ्ट खत्म करके आप घर पे जाओ, है ना, आप घर पे जाओ। और अब यहाँ पे आप लोग मान लो जैसे आपके नोट्स देखने हैं, आपको आपको लेक्चर्स पढ़ने हैं सारे के सारे, तो आप घर जाके लेक्चर्स पढ़ो। घर जाके आप लेक्चर कंप्लीट करो। सबसे पहला काम, जितने भी लेक्चर्स पूरे दिन में हो गए हैं वो लेक्चर्स आप फटाफट से देखो, उनको कंप्लीट करो। और उन लेक्चर को एटलीस्ट एक बार, है ना, वन टाइम आप उसी को वहां पे रिवाइज कर लो, है ना, घर पे ही रिवीजन कर लो उसकी। जो भी बच्चे शिफ्ट एंड हो गए, घर गए, घर जाने के बाद लेक्चर कंप्लीट किया और एक बार उसको रिवीजन किया। मैं ऐसा मानता हूं कि अगर आपकी डेली क्लासेस हो रही है और सारी क्लासेस लग रही है, आपकी 6 घंटे की आपकी क्लासेस हो रही है डेली, आपके लेक्चर्स पूरे हो जाते हैं, आप घर आके 6 घंटे के लेक्चर्स पूरे कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, मोर देन इनफ है। ये अप्रोच आप घर पे यूज करो, ये अप्रोच आप एक बार ड्यूटीज पे अप्रोच करो, एमसीक्यूज करना। फिर नो डाउट ऐसे दिन भी आएंगे बच्चों, ऐसे दिन भी आएंगे जब आपके डे ऑफ होंगे, है ना। उस दिन आपको ना तो क्लिनिकल वर्क है, ना तो आपको हॉस्पिटल जाना, आपको घर पे रहना है, डे ऑफ होंगे आपको, है ना। उसको अपना रिलैक्स डे नहीं मानना है। उस दिन आपको जो काम आप वहां ड्यूटीज पे कर रहे हो, अब आपको वो ड्यूटी अपनी घर पे निभानी है। उस दिन आपको बहुत अच्छे से अपना टाइम देना है। ये वो दिन है बच्चों जिस दिन आप एक बार पूरे हफ्ते का, या 4 दिन या 5 दिन में एक ऑफ आएगा आपका, तो 4-5 दिन का आपने जितना पढ़ा उसको पूरा रिवीजन करना है, पूरा रिवीजन करना है उसका। साथ में अब आपको ये वो दिन है जिस दिन आपको 200 से 300 एमसीक्यूज भी करने हैं बैठ के। इस दिन को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना। और इस दिन वो दिन है जब आपके जो आपके एमसीक्यूज यहाँ पे करते टाइम जो आपके एमसीक्यूज गलत हुए थे, जो रॉन्ग एमसीक्यू हुए थे, उन रॉन्ग एमसीक्यूज को यहाँ वाले दिन बैठ के एनालिसिस करना है, एनालिसिस करना है। ये डे ऑफ वाले दिन काम करना है आपको। तो डे ऑफ को बहुत इफेक्टिवली यूज कर सकते हो आप लोग रिवीजन के लिए, रॉन्ग एमसीक्यूज को एनालिसिस करने के लिए और नॉर्मल एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये वाला एक बेसिक सा रूटीन है। और मैं हर एक बच्चे को एडवाइस करूंगा कि आपके एग्जाम से 1 महीने पहले, है ना, 1 मंथ पहले, अगर आप बहुत अच्छे से ट्रेंड हो चुके हो, बहुत अच्छे से आपने पढ़ाई करी है, बहुत अच्छे से आपने मेहनत करी है, तो मैं सभी को एडवाइस करूंगा 1 महीने पहले आप या तो लीव लो, है ना, या तो लीव लो, या आप, है ना, गोर प्राइवेट है, बहुत ज्यादा अच्छी सैलरी नहीं दे रहे, आप रिजाइन करो, है ना। 1 महीना आप इफेक्टिवली, है ना, इफेक्टिवली अपने आप को दो बच्चों, जिसमें आप 100% तो एमसीक्यूज को दो, है ना, एमसीक्यूज को दो। और जो एमसीक्यूज आपके गलत हो रहे हैं, जो एमसीक्यूज आपके रॉन्ग हो रहे हैं, उनका आप थ्योरी रिवाइज करो, उनका आप थ्योरी का रिवीजन करो। ये पॉइंट समझ आया। अब बात करते हैं उन बच्चों की जिनको ड्यूरिंग ड्यूटीज बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा यार, है ना, जिनको ड्यूरिंग ड्यूटीज, है ना, कोई टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा। ऐसे बच्चे जिनको ड्यूरिंग ड्यूटीज बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा, तो उनकी ड्यूटी टाइमिंग को तो छोड़ ही दो, भूल जाओ, है ना। अब उनके लिए सारा का सारा टाइमिंग जो है वो घर पे आने के बाद ही है ना। अब ऐसे बच्चों को एमसीक्यूज के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, है ना। ऐसे बच्चों को डेली, एटलीस्ट डेली 1 से 2 घंटे आप अलग से निकालो। चाहे आप ट्रैवलिंग टाइम यूज करो, आप हॉस्पिटल जाते टाइम आप अपना टाइम यूज करो, हॉस्पिटल से आते टाइम अपना टाइम यूज करो, है ना। जो भी टाइम आपको मिल रहा है आप ट्रैवलिंग टाइम को यूज करो। आप घर पे आके रात को 1 घंटा या जो भी काम कर रहे हो, आप खाना खाते टाइम, अगर आप खाली बैठे हो, खाना खाते टाइम आप एमसीक्यूज करो, मोबाइल के अंदर, ऐप के अंदर वाईटी क्लासेस देखो। कहने का मतलब ये आप 1 से 2 घंटे आपको अब उन टाइम्स में से निकालना है जिस टाइम आप कोई ऐसे वैसा काम कर रहे हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो, खाना खा रहे हो, कोई भी ऐसा काम कर रहे हो, वो टाइम आपको यहाँ पे निकालना है।
उन 1 से 2 घंटे को आप एमसीक्यूज को दो बच्चों, ठीक है। और बाकी के घंटे आप जो आप घर पे आ रहे हो उसको लेक्चर्स पूरे करो, है ना, लेक्चर्स पूरे करो, प्लस उसका रिवीजन कंप्लीट करो, उसका रिवीजन कंप्लीट करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों आप लोगों के लिए, जिनको ड्यूटीज पे टाइम नहीं मिलता उनके लिए सबसे मुश्किल टास्क होता है। और वो बच्चे अगर कामयाब होके आते हैं तो बच्चों मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत मजबूरी रहती है घर की कि हमें काम करना जरूरी है ना, नौकरी मिली हुई है, नौकरी को भी मेंटेन करना जरूरी है, घर का खर्चा भी चलाना है सर, घर वालों को भी देखना है, छोटे भाई बहनों को भी देखना है, सारे काम होते हैं, मुझे पता जिम्मेदारियां बहुत होती है यार, है ना, बट कहीं ना कहीं उनको मैनेज करना है साथ में अपनों को, ठीक है। और डे ऑफ वाले दिन को आप लोग, डे ऑफ वाले दिन को आप लोग कैसे यूटिलाइज करो कि जिस दिन आपका डे ऑफ है उस दिन आपको रिवीजन तो करना ही करना है ना, आपको रिवीजन तो करना है कंप्लीट। रिवीजन करने के बाद आपको इस दिन मैक्सिमम टाइम देना है एमसीक्यूज को। रिवीजन करने के बाद आप डे ऑफ वाले दिन को एमसीक्यूज करो, क्योंकि एमसीक्यूज के लिए आपको सबसे कम टाइम मिल रहा है, तो आप मैक्सिमम एमसीक्यूज जिस दिन आपका डे ऑफ है उस दिन करो, ठीक है। इफेक्टिव और स्मार्ट लर्निंग करो बच्चों, हर चीज नहीं पढ़नी होती, चीजें वही पढ़नी है जो ज्यादा आती है एग्जाम्स के अंदर, उन्हीं पे ज्यादा फोकस करो, उन्हीं पे ज्यादा ध्यान दो, ठीक है। और यही है, बेसिक सा काम है, बेसिक सा फंडा है बच्चों। पहले सिलेबस कंप्लीशन, सिलेबस कंप्लीशन के बाद साथ साथ रिवीजन, देन एमसीक्यूज शुरू करने, और एमसीक्यूज वाईटी के पूरे लेने, इवन हमारे जो सेशंस चल रहे हैं वाईटी के ऊपर यूट्यूब पे वो तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने आपको, वो कंप्लीट करने। एंड देन उसके बाद आपको फाइनली ये सारा काम करने के बाद, है ना, आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना, और जो एमसीक्यूज गलत है उनको एनालिसिस करना है, उनको एनालिसिस करना है। ये बेसिक सी अप्रोच आप यूज करो, और इसी अप्रोच के साथ आप देखना आपको बहुत ही जल्दी, आपको बहुत ही जल्दी, आप एक विद इन 1 मंथ आपको देखने को मिलेगा हेल्दी आउटकम्स आने लगेंगे, है ना। और ऐसे ही स्टडी करनी है हमें कि हमें मैक्सिमम आउटकम्स मिले, है ना, मैक्सिमम बेनिफिट्स मिले, और हम लोग बहुत अच्छे से एग्जाम के अंदर परफॉर्म कर पाए। फिर भी आपको लगता है कि और भी दिक्कतें आती है सर, ड्यूटी टाइम पे आपने बहुत सारी चीजें मिस कर दी, जो दिक्कतें आती है, वर्क लाइफ बैलेंस में दिक्कतें आती है, तो आप कमेंट करना, मैं कमेंट पिक करूंगा और मैं दोबारा से आपको बताऊंगा कि क्या कर सकते हैं सबसे बेहतर, ठीक है, सबसे बेस्ट क्या कर सकते हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड, प्लीज इन बातों पे ध्यान दें, इनके साथ अपनी प्रिपरेशन को तैयार रखें, इनके साथ अपनी प्रिपरेशन शुरू रखें, और कोई भी ऑब्स्टेकल्स, कोई भी चीजें आपको लग रही है, कोई भी दिक्कतें हैं ड्यूटीज के साथ, तो वो भी मुझे बताएं, मैं आपको उसके ऊपर भी जल्दी वीडियो बना के दूंगा। थैंक यू सो मच लड्डू पेड़ो, प्लीज ऐसे ही पढ़ते रहें और मचाते रहें, और जीवन में बहुत कुछ है अभी, है ना, मुश्किलें हैं बट उसके बाद बहुत खूबसूरत है चीजें, है ना, लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है आगे। अगर आप लोग इन सारी चीजों को फॉलो करोगे तो नो डाउट आप लोग बहुत जल्दी आगे बढ़ोगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ख्याल रखें एंड मुस्कुराते रहें।